Hello, welcome. Am I audible? Hello, am I audible? Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. This side Anurag. Welcome, Anurag. Am I audible? Yeah, Paramjeet. कितने हो गए participant? Day before yesterday, I called up you from Ghaziabad. Okay, Anurag. How are you? Yeah, I opened an account over there. It's pending for verification. No issue. Within a day or two, it will get be done. Yeah, sure. Let's wait till 4:35. Sure. किसी का नॉइस आ रहा है, म्यूट कर दीजिए अपने आप को प्लीज. गुड इवनिंग सर जी. Good evening, Sachin. हाँ सर जी. Good evening, Sachin. How are you? फाइन सर. हाउ अबाउट यू? Fine, dear. Fine.
just got vaccinated day before yesterday. So You, sir? yeah. वैक्सीन लगवाना आप इतने जरूरी देर है। क्यों लगा दिए सर जी? वो पहले नहीं लगवाया था, अभी लगवा लिया। कौन सा लगवा दिया सर? कोवैक्सीन या कोविशील्ड? अभी कोविशील्ड लगवाया था। तो ऐसे तो बुखार आया होगा ना? हाँ, बुखार आया था, परसों लगवाया था, कल बुखार था इसलिए कल चार्ट भी स्कैन नहीं कर पाया ज्यादा। सर दर्द भी होगा सर जी, सर दर्द भी थोड़ा होगा। हाँ, थोड़ा बुखार था और हाथ में दर्द था। That's enough. वो पैरासीटामोल लेके इट्स डन, नॉट दैट इशू। चले जाते हैं। आप सबने, आई होप यू ऑल गॉट वैक्सीनेटेड। एक महीने पहले ही लगवा दिया सर, पहले फर्स्ट डोज तो हो गया, अभी सितंबर में सेकंड डोज लगा देंगे। गुड बिकॉज इधर इट्स तो हमारे इधर बेंगलोर में बहुत है। डेल्टा वर्जन इज कमिंग। हाँ, वेव थ्री वेव भी आ रहा है मार्केट में, देखते हैं क्या असर डालता है। मार्केट तो ऐसे ही एक बार घुमा देता है, फिर बाद में उधर ही आके खड़ा हो जाता है। ये तो एक ट्रुथ है मार्केट का कि निफ्टी जब भी गिरेगा, जितना गिरेगा वो वहीं पर उतनी जगह हाँ। पहुंच जाएगा। इंसान हो या निफ्टी, जाना ऊपर ही है। ऊपर है, ये तो कंगारू के जैसे कर रहा है सर, एक पैर ऊपर रखता है, एक पैर नीचे, फिर बाद में जाके ऊपर रखता है। इस बारे में आज डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड एवरेज प्राइस। आज इसको ओके डिस्कस करेंगे हम लोग एवी वेब को, कि कैसे हम लोग ओके। एवरेज प्राइस को देख के अपना ट्रेड ले सकते हैं, देख सकते हैं। सर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि स्टॉक सिलेक्शन नहीं आ रहा है सर। अभी स्कैनर तो बनाए, तो कैसे स्कैनर बनाए? धीरे धीरे सब मिलेगा आपको, डोंट यू वरी। ओके सर, अभी जो सर आपने जो बोलते हैं ना, निफ्टी का हम जो भी अभी ऑप्शन ले रहे हैं, जी, अब कैसे पता चल जाए कि इस ऑप्शन को इधर लेना है, इधर सेल करना है? बाइंग प्राइस और टारगेट प्राइस पता नहीं चल रहा। वो जो है ना पिवट, ये था ना सीपीआर का, हम्म। नहीं पिवट, पिवट का जो फर्स्ट और पाइवट का सेकंड के जो बीच मैंने में। आपको बताया था, वो पाइवट बेसिकली बैंक निफ्टी में ज्यादा अच्छी तरह काम करता है। काम निफ्टी में भी करता है वो, ओके लेकिन बैंक निफ्टी में इट ओके इज वर्क बेटर। ओके तो ट्राई टू डू इट इन बैंक निफ्टी 5 मिनट के चार्ट में, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो मूव होती है 30 40 50 पॉइंट्स की, वो 5 मिनट में 20 15 20 रुपए 25 रुपए दे जाती है एक ऑप्शन में। ऑप्शन को कभी भी संभाल के मत रखो, नुकसान पे जा रहा है तो तुरंत जो स्टॉप लॉस है उसको देख के निकल जाओ। ओके लेट्स वेट फॉर 2 3 मिनट मोर, देन वी स्टार्ट। ओके। आर यू गाइस कंफर्टेबल विथ हिंदी इंग्लिश बोथ ना? बहुत Yes, both. Yes, sir. Both. जितेश, आर यू देयर? Yes, sir. गुड, तुमने लास्ट वेबिनार से अच्छा सीखा है जितेश। गुड, वेरी गुड। Yes, sir. प्रैक्टिस कर रहे हैं सर आपका देख के। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है दोस्त, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना होगा। आई एम डूइंग Yes, sir. दिस मार्केट सिंस 2004। 2004 Okay. से मैं मार्केट में हूँ, तब से मार्केट कर रहा हूँ, अभी तक प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, अभी भी स्टूडेंट हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छी बात हर है बार सर। कुछ ना कुछ सिखा देता है सर जी। मार्केट डायनामिक है दोस्त, एकदम सर। इट चेंज एवरी डे, एवरी सेकंड इट चेंज, डायनामिक है ये। अभी जो लॉट साइज चेंज हुआ ना सर जी, वो क्या इफेक्ट होगा? उससे इफेक्ट पड़ेगा दोस्त काफी। जो जैसे हम लोग हैच करते हैं, जो भी हैच के डिजाइन बनाए हुए हैं उस पर फर्क पड़ेगा। प्लस लिक्विडिटी पे भी हो सकता है कुछ फर्क पड़े, क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज 50 का होने वाला है 1 तारीख से।
it got affected maybe. Let's see. वही मैंने बताया मार्केट डायनामिक है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। जितेश, आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था लास्ट वेबिनार के अकॉर्डिंग? सर बैंक निफ्टी पे नहीं लिया था, वही जो आपने बोला था निफ्टी 50 में, वो वाला लिया था मैंने 35 में। ठीक है, ठीक है। और जो बैंक निफ्टी वाला सर, वो मेरा उससे हुआ नहीं, जीरोधा से। एलआईएस ब्लू में खोलना पड़ेगा अकाउंट। एलिस ब्लू का मैंने आप लोगों को लिंक दिया हुआ है, तो लिंक में हाँ आप सर, अकाउंट देखा खोल है, लीजिए। लेकिन क्या लिए। उसमें आपको एक तो ये मिल जाता है कि एलिस ब्लू इज अ गुड, अच्छा ब्रोकर है, और ऑप्शन का इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। पार ओटीएम को सर आपने जो दिया था वो बैंक निफ्टी वाला, वो वही बोल रहा था जीरोधा में। देखिए, जीरोधा इज गुड, आई एम नॉट सेइंग कि जीरोधा अच्छा नहीं है, आई एम यूजिंग जीरोधा एज वेल। अब स्टॉक में भी है, एलिस में भी है, आस्था में भी है। एज अ ट्रेडर आप लोगों के 2-3 अकाउंट होने चाहिए। आप म्यूट कर दीजिए प्लीज, इसका आवाज आ रहा है पीछे से। हाँ सर। तो एलिस ब्लू में आप अकाउंट खोलते हैं तो उसमें ठीक है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, नाइस प्लेटफॉर्म, इतना हैंग नहीं होता जीरोधा की तरह, क्योंकि उसमें भी यूजर कम है। कई बार जीरोधा हैंग हो जाता है, एलिस नहीं हो रहा है। हाँ सर, बहुत बार देखा, उसका चार्ट हैंग हो जाता है। हाँ, तो अभी एलिस ब्लू में ये प्रॉब्लम नहीं है, फायर्स में काफी आ रही है ये प्रॉब्लम, फिनवेशिया में आ रही है, क्योंकि ये फ्री है बिल्कुल ही, तो उसमें यूजर काफी हो गए हैं। और दूसरी चीज है कि जुड़ने से ही होगा कि आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप में भी ऐड कर दूं। ओके सर। प्राइवेट में मैं कुछ और एक्स्ट्रा कॉल्स भी देते रहता हूँ, और पर्सनलाइज एडवाइस भी थोड़ी हो जाती है। ओके सर, ओके। 8 ही पार्टिसिपेंट हुए हैं यार दोस्त, मुझे लगता नहीं लोगों को ज्यादा सीखने का शौक है। सर अभी आए नहीं है ऑनलाइन। Ashu, let us start. अभी जो फ्री सिखा रहे हैं ना सर जी, इसको हजम नहीं हो रहा है। जब पैसे ले लेंगे ना, तब हजम हो जाएगा कि टाइम का वैल्यू क्या होता है। फ्री का तो वैल्यू है ही नहीं ना दोस्त, क्या करें। लेकिन अभी जो तुम हमारे पैसे मांगे ना, ये करोगे वो करोगे कहते हैं, वो तब समझ जाएंगे। गुरुजी हैं, जो मेरे मेंटोर हैं पिछले 6-7 सालों से, नीतीश कुमार जी, उनकी दी हुई ज्ञान पे ही मैं आगे चलता रहता हूँ। वो फ्री में बांटते हैं, हम भी फ्री में बांटते हैं। ओके, हाँ सर, नीतीश कुमार जी का मैंने यूट्यूब देखा है उनका भी। मैं नीतीश कुमार का ही चेला हूँ दोस्त। ओके ओके सर, हाँ सर, बढ़िया बताते हैं वो भी। मैं उनका पर्सनल चेला हूँ, 7-8 साल से ओके। उनके साथ रह के सीखा हूँ। आप भी बिहार से हो सर? मैं दोस्त दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में रहता हूँ। ऐसा मतलब आप आरसीएस के मेंबर भी हो? हाँ, आरसीएस का भी ग्रुप मेंबर हूँ। ये ना अपना कौन है का खन्ना नाम? जी, खन्ना जी। नरेंद्र खन्ना साहब। खन्ना हाँ, जी। राघव जी, राघव खन्ना। हाँ तो स्टार्ट करते हैं दोस्त। हाँ सर। पहले तो थोड़ा बेसिक समझ लीजिए मार्केट का। म्यूट कर लीजिए ना सर जी प्लीज। आप सबको म्यूट कर दीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए। तो स्टॉक मार्केट का बेसिक ये फिर से आवाज आता सर जी आप सबको म्यूट कर दीजिए। घनश्याम जी, आपको उसमें से आवाज आ रही है? मैं म्यूट कर दिया है दोस्त सबको। ओके सर, नाउ आई एम स्टार्ट सर। ऑडिबल ना?
कोई नहीं रहा। Yes, sir. ठीक है दोस्त, तो स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्त, इसमें क्या होता है, कैसे होता है। आप सब लोग मेरे ख्याल से स्टॉक के बेसिक्स तो जानते ही हैं, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप लोग कई बार, मैं आप लोगों को स्टॉक्स की कॉल देता हूँ, कैश की। तो कैश से मेरा मतलब होता है इक्विटी में। इक्विटी में जो ट्रेड लेते हैं या ऑप्शन होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, आप सब लोग इस सारी चीज़ों के बारे में जानते ही हैं। तो कई लोग पूछते हैं ऑप्शंस के बारे में। देखो दोस्त, ऑप्शन इज अ गुड थिंग, ऑप्शन कोई बुराई नहीं है ऑप्शन को, ऑप्शन में ट्रेड करने में। लेकिन ऑप्शन को पहले समझना पड़ेगा, ऑप्शन को देखना पड़ेगा, ऑप्शन को सीखना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग फैसिनेटेड हो जाते हो यूट्यूब देख के, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इसमें लोगों के स्क्रीनशॉट आते हैं बड़े बड़े कि आज मैंने ये बाई किया, इतने में सेल किया, 1 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट। ये सब फैसिनेटेड हैं। इसमें कई सारी सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है कि सारे झूठ बोलते हैं, कई लोग सच में प्रॉफिट भी बनाते हैं। बट दे आर इनटू इन मार्केट फ्रॉम लास्ट 10 to 15 years और एटलीस्ट 5 to 6 years। और इन लोगों ने अपना अकाउंट कई बार ब्लोन अप किया होता है। ब्लोन अप मतलब खाली किया होता है। उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं अपना अकाउंट 4 बार जीरो कर चुका हूँ। तो ये मार्केट जो है फीस लेती है दोस्त आप लोगों से, आपके सुख चैन सपने सब लेती है, तब आपको कुछ सिखाती है। तो इस मार्केट को फीस देना जरूरी है। आप लोगों का जो लॉस है वही आप लोगों की मार्केट को फीस है। वो लॉस को लॉस की तरह मत देखिएगा, वो कुछ सीखने के लिए आपने एक पैसा मार्केट को दिया है, इस तरीके से उसको लीजिएगा कि मैंने एक फीस दी है और मैंने ये चीज सीखी है। तो ऑप्शन के बारे में बेसिक मैं आपको यही बताऊंगा कि ऑप्शन को पहले थोड़ा सीख लीजिए, ट्राई कीजिए उसको 1 या 2 लॉट में ही किया जाए। अगर आपकी कैपिटल अलाउ करती है तो सबसे बेस्ट और बेटर तरीका ये होता है कि ऑप्शन को आप हैच करके चलिए। सपोज आज बैंक निफ्टी 35,000 पे है और आप सोच रहे हैं कि आज बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, यानी कि बुलिश है, और आप कोई कॉल लेने की सोचते हैं 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट ऊपर की। सपोज आपने 35,500 की कोई कॉल ले ली, तो मेरी राय ये है कि उससे 300 पॉइंट ऊपर की 35,800 की एक कॉल को सेल कर दीजिए। आपका ज्यादा मार्जिन नहीं लगता है इसमें। एक बाय और एक सेल में हार्डली आपके 50-55 हजार रुपए में एक लॉट का आपका सौदा हो जाता है। उससे फायदा क्या होगा आपको? 35,500 की सपोज आपने जो कॉल ली है वो अगर 250 रुपए की आपने परचेज करी है, और जो 35,800 की कॉल है वो अगर आपने 100 रुपए की सेल करी है, तो आपकी जो 35,500 की कॉल है वो आपको 150 रुपए की पड़ गई। अब जब मार्केट बढ़ेगी तो जो 35,500 की कॉल है वो थोड़ी स्पीड उसकी ज्यादा होगी बढ़ने की, 35,800 की कॉल की स्पीड थोड़ी कम होगी बढ़ने की। तो आप अगर M2M में देखेंगे तो आपको अपना प्रॉफिट नजर आएगा। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखेगा, जो भी आप कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, जो भी आप कैपिटल डिप्लॉय करते हैं अपनी, उसका एक परसेंटेज पहले सोच के रखिएगा कि मैंने यार इतना पैसा लगाया है, मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए इसमें। मैं आज 1 लाख रुपए लगाता हूँ, तो क्या मुझे 20,000 लेने हैं इस मार्केट से, मुझे 10,000 लेने हैं इस मार्केट से, मुझे 5,000 लेने हैं इस मार्केट से? अगर मैं 20,000 लेने की सोच रहा हूँ तो मैं 20,000 देने की भी सोचूंगा ना, आर तभी तो आएगा। या 10,000 देने की सोचूंगा तब 20,000 लूंगा, 1/2 या 1/1। रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो होता है वो मैं बात कर रहा हूँ। तो हमेशा एक ऐसा टारगेट सोचिए जो फिजिबल हो, जो लगता हो कि हाँ ये अचीवेबल है। मैं 1 लाख की कैपिटल में 5%, 5,000 रुपए, इट्स मोर देन इनफ। इससे ज्यादा दोस्त क्या मिलेगा? एक बैंक एफडी में आपको 1 साल में 5% का रिटर्न मिलता है, और आप मार्केट में ये सोच के आते हैं कि आज मैं 1 लाख रुपए लगाऊं और कल मेरे 2 लाख हो जाए, 1 महीने बाद मेरे 4 लाख हो जाए, और 3 महीने बाद मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हो जाए। ये मार्केट है, कोई जुआ घर नहीं है। जिस तरीके से यूट्यूबर्स ने इसको जुआ खाना बना दिया है या टेलीग्राम चैनल ने इसको जुआ बना दिया है, कई सारे मैसेज ऐसे आते हैं, कई मेंबर्स मेरे को मैसेज भेजते हैं कि सर इसका कुछ करूं, ये आया हुआ है मेरे पास कि 50,000 रुपये दीजिए, 20,000 रुपये रोज कमाइए। अरे मजाक है यार, कोई 50,000 रुपये दीजिए और 20,000 रुपये रोज कमाइए? मतलब कोई
घर का अम्मा बैठी हुई है क्या, ये लो भैया बांट रही है क्या, मजाक थोड़ी हो रहा है कोई। अगर 20,000 रुपये उसने कमाने होते साला वो खुद कमा लेता वो, आप लोगों को मैसेज क्यों भेजता वो। 50,000 लगाता, 20,000 कमाता, अगले दिन 70,000 लगाता, फिर 20,000 कमा लेता, फिर उसके बाद लाख रुपए हो जाता, फिर 40,000 कमाता। क्यों मैसेज भेजता रहता वो दुनिया को फिर। तो इन सब चीजों से दूर रहिए। ये सारा जो है ये जाल है, मोह माया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस इतना समझिए कि मैंने अगर ये 20,000 50,000 लगाए हैं, इसमें मुझे अगर 500 400 300 600, एक सोच के चलिए कि मुझे यार 600 रुपए मिल जाए मेरे लिए बहुत है। सिस्टम बंद कीजिए, जाइए। 600 रुपए चले जाए, मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं झेल सकता, ठीक है, सिस्टम बंद कीजिए, जाइए। एक अपना लॉस का टारगेट कि मैं इतना लॉस एक दिन में ले सकता हूँ, और एक अपना प्रॉफिट का कि इतना प्रॉफिट मुझे लेना है। वो 300 हो, 500 हो, 1000 हो, आपकी कैपिटल के हिसाब से, उसकी परसेंटेज के हिसाब से। तो ये यूट्यूब का जो फैसिनेटेड है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इन सब के चक्करों में मत पड़िएगा मेरे दोस्त। ये सब एक बुना हुआ जाल है, बड़ा तगड़ा सा जाल है, जिसमें कई सारे रिटेलर फंस जाते हैं। और मैंने कईयों को देखा है, कई लोग स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मैंने ये ले लिया, ये ले लिया। भाई क्यों ले लिया, उसने कहा था, उसने कहा था। आप थोड़ा सोच के लीजिए कि अगर उसने कहा था तो उसने कहीं ना कहीं ये भी कहा होगा कि यार इसमें एक स्टॉप लॉस भी है और इसमें इतना टारगेट भी है। किसी ने भी अगर आपको कोई भी कॉल दी हो, तो अगर स्टॉप लॉस है तो उसमें निकल जाइए, टारगेट है तो उसमें निकल जाइए। लेकिन होता क्या है, मैं अगर एक 100 रुपए की कोई कॉल का ऑप्शन, कोई कॉल या पुट का आपको को देता हूँ कि ये खरीद लीजिए, अब वो 100 से सीधे 200 तो जाएगी नहीं, 150 भी नहीं जाएगी। मार्केट तो जिगजैग है ना। वो 100 से 95 आती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। 100 से 90 आ गई, दिल की धड़कन और तेज हो गई। 100 से 105 गई, धड़कन एकदम तेज, यार 5 रुपए मिल गए हैं, भागू भागू। 110 पहुंचा, कलेजा बाहर आ जाता है, अब तो बेच ही देता हूँ। होता है ये सच्चाई है दोस्त। हाँ सर, होता है। बिल्कुल होता है, यही होता है। लेकिन वही जब 100 रुपए का 80 रुपए हो जाता है, तब दिमाग में आता है यार नहीं, 90 पहुंच जाएगा, निकल जाऊंगा। 85 पहुंच जाए किसी तरह से निकल जाऊंगा, 15 का लॉस ले लूंगा। लेकिन वो 80 से 85 आता है, लालच बढ़ जाता है, यार 90 आ जाए, 90 में पहुंचने वाला है, ये देख रहा हूँ पहुंचने वाला है। वो 88 आता है, आप नहीं निकलते हो, वापिस 80 जाता है, अब तो यार 85 में ही निकल जाऊंगा। वो 84 फिर आता है, आप नहीं निकलते हो, वो 75 पहुंच जाता है। 80 आ जाए किसी तरीके से, मैं भाग जाऊंगा इसमें। वो 78 आता है, आप नहीं भागते, वो वापस 65 पहुंच जाता है, और लास्ट में आप उस सौदे को 50 रुपए में काटते हो। होता है, यही होता है दोस्त, ये सच्चाई है बिल्कुल। राइट सर, मेरे साथ बिल्कुल हुआ एक है ऐसा। तगड़ी सच्चाई है ये, इसको कोई नकार नहीं सकता। राइट। लेकिन अगर उसमें स्टॉप लॉस है 90 का, 90 आ गया, निकलो ना यार, छोड़ो, 10 रुपए दिए गए, क्यों रुकना है, बाकी 40 रुपए और देने जबरदस्ती थोड़ी है कोई। लेकिन वहीं जब प्रॉफिट हो रहा होता है, 100 की चीज 105 की हुई, 5 रुपए आ गए यार, कहीं चले ना जाए। 110 की होते ही तो पेट खराब हो जाता है, अब तो बेच ही दो, ये फिर वापस नीचे आएगा मुझे पता है। और वो वापस आता है 102 104 पे। यार मैंने कहा था ना ये 110 पे बेच देता हूँ, ज्यादा बढ़िया था, निकल जाता, मेरे को 10 रुपए मिल जाते, और आप 106 पे निकल जाते हो, और वही चीज आपकी 130 पे जाती है। अरे यार लिया होता तो ऐसा होता, मैं बैठा होता, मैंने प्रॉफिट ले लिया होता। लेकिन वो सपनों में और कागजों में रह जाती है वो चीज, रहती है, सच्चाई है दोस्त। यही चीजें होती हैं, हाँ सर, सच्चाई है। ये चीजें होती हैं। तो इस चीज के लिए आपको अपने इमोशन कंट्रोल करने होंगे। इमोशन कंट्रोल के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है कि अपना लॉट साइज सिर्फ 1 या 2 लॉट से आप कर सकते हैं इसको। और ट्राई कीजिए कि अगर मैं जब कुछ कहता हूँ कि इसमें स्टॉप लॉस है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी मैं कोई स्टॉक देता हूँ आपको, यानी इक्विटी के, कैश के जो कॉल्स देता हूँ, उसमें मैं स्टॉप लॉस लिखता हूँ CLBS,
CLBS मतलब होता है क्लोजिंग बेसिस, यानी अगर आज कोई स्टॉक 200 रुपए में खुला है और मैंने उसको कहा है कि आप ये 202 पे ले लीजिए, इसका टारगेट 210, 208, 220, 250 कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म टारगेट, और इसका स्टॉप लॉस 188 CLBS, यानी अगर किसी भी दिन, उस दिन, उसके अगले दिन, 4 दिन बाद वो 188 के नीचे क्लोज करेगा तो आप उसमें से निकल जाएंगे, यानी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, ये स्टॉक्स में होता है। लेकिन ऑप्शन पे means कभी भी ध्यान रखिएगा, so means next day निकलेंगे because closing basis. If you are saying 188 and today cost is 178, we do not put out only when we put out next day when it is less than 188. Is that correct? डेफिनेटली क्लोजिंग बेसिस, यानी कि आज अगर वो प्राइस 188 के नीचे क्लोज हो गया है, अगले दिन आप उसमें से निकल जाए। But in a same day if it is comes to 175 तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, मैं वेट करूंगा कि क्लोजिंग कितने की हो रही है। नहीं, वो आपका स्टॉप लॉस हो गया है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उस दिन मॉर्निंग में निकल सकते हैं, 1 घंटे बाद निकल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस हो चुका है, फॉरगेट दैट स्टॉक। वो सर आप क्लोजिंग बेसिस का मतलब ये नहीं होता है ना सर, उस दिन का क्लोजिंग बेसिस ना, उस या दिन उस आवर का क्लोजिंग बेसिस? उस दिन का स्टॉक में, उस पूरा दिन का, एक दिन में ट्रेड जो हुआ है उसका। हाँ, क्लोजिंग बेसिस मतलब उस दिन का, जिस दिन वो उस रेट से नीचे क्लोज करेगा उस दिन आप निकल जाएंगे, डेली बेसिस का। सुनिए, हाँ, my वो question is फ्लक्चुएट this. हो जाए, फ्लक्चुएट होए 180 से नीचे भी फ्लक्चुएट होए तो प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन नहीं हम नहीं, होल्ड करेंगे। क्लोजिंग सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे है ये। अब ऐसे कई स्टॉक होते हैं जो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, जिसमें जैसे हम कुछ सर जी स्टॉक। मैं एक एग्जांपल बोलूं, मैं जो समझ में आया मुझे वो सही है नहीं कहते। हाँ बोलिए। अभी आप सुबह में एक स्टॉक दीजिए 190 पर, आपने बोला 188 क्लोजिंग बेसिस के थे, अभी दोपहर में 1 बजे वो 170 पर ट्रेड कर रहा है, तब हम नहीं निकलेंगे, 3:30 के बाद ही निकलेंगे हम, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस है ना एसएल। डेफिनेटली ओके, क्लियर हो गया सर। ठीक है। और कभी कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो मैं इंट्राडे के लिए देता हूँ। इंट्राडे में मैं हमेशा स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शन। इंट्राडे में अगर मैं कोई ऑप्शन स्टॉक आपको देता हूँ तो उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो 15 मिनट की कैंडल का होता है। सपोज मैंने कहा कि आप ये 200 रुपए में बाई कीजिए, इसका स्टॉप लॉस 196 का है, टारगेट 204 का है, 206 का है, 208 का है, या 202 रुपए का है, जो भी टारगेट दिया है। तो उसमें अगर कोई भी कैंडल 15 मिनट की कैंडल 196 के नीचे क्लोज करेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इंट्राडे स्टॉक्स पे जो पोजिशनल होते हैं, जिसमें आप हफ्ते के लिए, महीने के लिए, 2 महीने, 3 महीने के लिए स्टॉक्स खरीदते हैं, उसमें क्लोजिंग बेसिस डेली का होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को? Is that यस okay? सर, ठीक है। अब बात करते हैं यस ओके ऑप्शन सर। की। ऑप्शन में जब भी आपको देता हूँ, ऑप्शन में मेरा एक, मैंने आपको पिछले वेबिनार में भी बताया था कि ऑप्शन को हमेशा बॉईल करने का वेट करते हैं। बताया था आपको पिछले वेबिनार में कि जैसे दूध उबलता है, कुकर में सीटी आती है, तो बॉइलिंग यानी ऑप्शन के बॉईल होने का वेट कीजिए कि कब वो किस पॉइंट पे बॉईल हो रहा है। उसको देखने के लिए आप, मैं आपको एक आध अभी तरीके बता देता हूँ, उस तरीके से आप देख भी सकते हैं। तो ऑप्शन जब भी मैं देता हूँ कि इस पॉइंट पे लेना है और इस पॉइंट पे बेचना है, उसका एक ही रीजन होता है। ऑप्शन में जो स्टॉप लॉस होता है वो 3 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग बेसिस होता है, 3 मिनट और 5 मिनट। सपोज कोई ऑप्शन मैंने अगर दिया है 150 रुपए में और उसका स्टॉप लॉस 135 रुपए दिया हुआ है, तो कोई भी 3 मिनट या 5 मिनट की कैंडल 135 से नीचे क्लोज करेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो फ्लैक्चुएट होगी, उसको मत देखिएगा। अगर कोई 5 मिनट की कैंडल उस प्राइस से नीचे क्लोज करेगी, तब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अंडरस्टैंड? ओके सर। समझ आ गया दोस्त? अब हम स्क्रीन पे एक बार बैंक निफ्टी समझ लेते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से हम उसको देख सकते हैं।
स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। सर जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। Yeah, hold for a minute. I'm just checking it out. विजिबल है? वो विजिबल सर है? जूम का आ रहा है खाली, केवल जूम का आ रहा है स्क्रीन ब्राउजर। विजिबल है? या राइट नाउ या समथिंग। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू का है दोस्त। ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानते ही होंगे आप लोग। ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं आप लोग? It's नहीं chargeable. सर। If I'm not, as per my awareness, it is chargeable. आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। चार्ट दिखाई दे रहा है आपको? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. यस सर। चार्ट दिखाई यस दे सर। रहा है यस ना? सर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है दोस्त हमने। तो सबसे पहले तो मैं आपको बैंक निफ्टी को देखने का एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। अभी किसी ने मेरे से, किसने, सचिन ने बात करी थी ना कि कंगारू की तरह मार्केट चल रही है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो सचिन, उसके लिए सबसे बेटर होता है कि हम ये अप एंड डाउन जो होता है, ये मार्केट ना अपने एवरेज को लेने आती है हमेशा। यानी एवरेज प्राइस के आसपास आके अपना कोशिश करती है कि वहां से या तो ऊपर जाए या नीचे जाऊं। तो हम देखेंगे कि इसने लास्ट स्विंग लो हमारा कहाँ था। पिछले कुछ दिनों का। इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ वीकली में दोस्त। ये आ गया वीकली चार्ट।
ये कोरोना टाइम आ गया इसका। इसमें हम लगा देंगे एंकर्ड वीवेब। वीवेब के बारे में जानते हैं आप लोग? एंकर्ड वीवेब लगाया मैंने 2020 सितंबर 21 सितंबर से, जहां पर डिप आया था। मुझे लगता है कोई सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है। चलिए मैं आपको दूसरा इसमें एक जो ज़रोडा में आ जाएगा ना सर जी? मैं आपको इसमें ऑप्शन का वो बता देता हूँ कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें। ये आपको दिख रहा है VWMA, इंडिकेटर्स में आप जाएंगे VWMA लगाएंगे। इंडिकेटर नहीं लग रहे हैं दोस्त, हम सरप्राइज्ड। अब इसमें दिखाई दे रहा है कुछ। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी गलती से थोड़ा सा हो गया था। अब दिखाई दे रहा है आपको? मैंने इसमें लगाया है VWMA। इसको हम ऑप्शन में किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं ये देख लीजिएगा। यहाँ पर हम चार्ट लगाएंगे 5 मिनट का बैंक निफ्टी फ्यूचर में। बड़ा सिंपल है, सिंपल और बेसिक नॉलेज है ये। जिनको कुछ भी नहीं पता वो इसको कर सकते हैं। तो VWMA का हम किस तरह से इसमें ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं ये आप देखेंगे। ये VWMA की लाइन है। जब भी कोई 5 मिनट की कैंडल VWMA के ऊपर क्लोज करेगी
और अगली कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगी, हमारा ट्रेड जनरेट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको? ये हमारा जनरेट हुआ और इसमें जो हम रिस्क रिवार्ड रखेंगे वो 1 by 1 का रख सकते हैं या 1 by 2 का रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में होगा, कोई भी एक कैंडल 5 मिनट की इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाएगी, हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। इसमें हमें दिन में कई बार एंट्री मिल सकती है। VWMA लाइन के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज, अगली कैंडल जो 5 मिनट की उसके हाई को ब्रेक करेगी, हम यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। VWMA के लाइन के नीचे अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट की क्लोज करेगी और उसके लो के कोई तोड़ेगी 5 मिनट की कैंडल, तो हम पुट को बाय कर सकते हैं। इसमें आपको सर जी हम इंडेक्स में देखें या फिर तो जो कॉल खरीदे उसमें भी देख सकते हैं? ये आपने फ्यूचर में देखना है, इंडेक्स में, फ्यूचर में। ओके सर ये निफ्टी पे भी काम करेगी, केवल बैंक निफ्टी पे काम करेगी? ये बैंक निफ्टी में ज्यादा बेटर काम करती है। ये इंडिकेटर है VWMA, ये आपको यहाँ मिल जाएगा इंडिकेटर्स एंड सेटिंग में। जीरोधा में भी है, सारे प्लेटफॉर्म में है और इसमें ट्रेडिंग व्यू में भी है। ये समझ आ गया? बहुत सिंपल रूल है, मतलब इसमें कोई और लॉजिक नहीं देखना है इसमें। जैसे कई बार होता है जो नए ट्रेडर होते हैं वो बिना किसी लॉजिक के किसी भी ऑप्शन में घुस जाते हैं कि यार ये ठीक लग रहा है ले लूं, ये ठीक लग रहा है, पुट ठीक लग रही है, कॉल ठीक लग रही है, तो लॉजिक को छोड़ के इसको देख लीजिए। हो सकता है इसमें आपके स्टॉप लॉस भी लगे, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेटजी जो है ये 70% काम करती है, 30% स्टॉप लॉस भी जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि रैंडम किसी भी ट्रेड में मैं ना घुसूं। कई बार मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं कि सर ये ऑप्शन कल 120 का था, आज 60 का है, मुझे सस्ता लगा इसलिए मैंने ले लिया। तो पहली चीज तो ऑप्शन बनाई गलने के लिए, तो इस चीज को कभी मत देखिएगा कि ऑप्शन का प्राइस ज्यादा रह गया तो वो सस्ता है तो ले लो, ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज से आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी देखने में कि मैं जो ट्रेड ले रहा हूं क्या वो ठीक है। अंडरस्टैंड? अब मैं आपको एवी वेब का तरीका बता देता हूँ। चार्ट लगा लेंगे हम वन डे का, फ्यूचर में। सर 1 मिनट, इफ यू गो ऑन द लास्ट, मेरी जो लास्ट ट्रेड हुई है उसके हिसाब से आप क्या इस चार्ट के हिसाब से कल की प्रेडिक्शन क्या आएगी, मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे की? बिकॉज उसमें तो 2 रेड बनी है डाउन साइड में और उसके ऊपर है। एक मिनट, हाँ, अगर हम इसी चार्ट में कल का हम सोचते हैं, मतलब नेक्स्ट ट्रेड हम सोचते हैं इस चार्ट के हिसाब से। कहाँ आते हैं हम इसमें? यस सर। इसमें ये एवी वेब के नीचे क्लोज हुई है 5 मिनट की कैंडल, करेक्ट। ये है, इसमें डेट के हिसाब से सही नहीं आ रहा है अभी। ये इस कैंडल ने इसके लो को तोड़ रहा है, थर्ड कैंडल। सर वो VWM है सर, AVF नहीं है वो, VWM ये VWMA की बात कर रहा हूँ। हाँ ओके सर। एवी वेब तो मैंने लगाया नहीं है अभी। सर कैंडल कौन सी यूज करनी है? 5 मिनट। 5 मिनट, इसमें 5 मिनट कैंडल चल रहा है। नहीं सर हैकेंसी या फिर तो सिंपल कैंडल? जो सी भी आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं हैकेनाशी ज्यादा यूज करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। अभी तो ये सिंपल लगी हुई है। ओके ठीक है, अब जैसे ये देखिए यहाँ पर भी इसने तोड़ा था, लेकिन इसके लो को कोई भी कैंडल नहीं तोड़ पा रही है एवी वेब के नीचे। लेकिन ये एवी वेब के ऊपर गई और इसके हाई को जैसी तोड़ा, हमारा ट्रेड बन गया है। ये जनरल रूल बता रहा हूँ, जैसे आप रेंडमली किसी भी ट्रेड में घुस जाते हैं वो ना घुस के इसको भी देख सकते हैं। बाकी और तो क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। तो सर करंट में लास्ट ग्रीन बनी है इसलिए हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते, अदरवाइज ये लो का ट्रेड होता। ये करेक्ट।
नहीं, आपका ट्रेड यहाँ जनरेट हो गया, यहाँ आपने पुट बाय कर ली और यहाँ तो प्रॉफिट बुक कर लिया आपने। तो उस कैटेगरी ग्रीन भी तो है, लास्ट फोर्थ जो हमारी ग्रीन भी बनी तो वहीं पे हमें निकलना पड़ेगा। छोटी सी ग्रीन पड़ी तो नीचे से बताया पड़ गई। जैसे आपका ये लो ब्रेक होता है 1 बाय 1 का ऑप्शन में, अगर आपने 100 रुपए का ऑप्शन लिया हुआ है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं, तो 110 115 पे निकल जाइए, प्रॉफिट ले लीजिए अपना। ओके ओके फाइन सर। ठीक है, अब मैं आपको एवी वेब समझा देता हूँ। एवी वेब के लिए हमने डेली का चार्ट लगा लिया है। वॉल्यूम थोड़ा वो कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए। अब मैं इसमें VWMA को रिमूव कर रहा हूँ। अभी हमारे पास सिंपल डेली का चार्ट है। एवी वेब को हम कैसे देखेंगे, मैं लास्ट लो को पकड़ूंगा। लास्ट लो कहाँ से आया था, स्विंग लो। ज्यादा पीछे ना जाके, सितंबर के बाद से तो ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। सितंबर के बाद से लगातार ऊपर जा रहा है। 24 सितंबर, यहाँ पर मैं एवी वेब लगा देता हूँ। ये 24 सितंबर से मैंने प्लॉट कर दिया एवी वेब। अब आप देखिए एवी वेब को किस तरह से रिस्पेक्ट देता है, बार बार उस तरफ आने की कोशिश करता है, वहीं से ऊपर जाता है, आने की कोशिश करता है, वहीं से ऊपर जाता है, आने की कोशिश करता है, वहीं से ऊपर जाता है। जो डेली टाइम फ्रेम है सर, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब इसमें हम और स्विंग भी इसमें दे सकते हैं एवी वेब के। ये मैंने यहाँ से दिया था 24 सितंबर से, जो लास्ट इसका स्विंग लो मैं देख रहा हूँ वहां से। एक इसमें हम और दे सकते हैं, जो अच्छा इसने मेजर डिप दिया था, ये था 23,909 पे, फिर ये पहुंचा था 28,000 पे, 32,000 से नीचे गिरा था ये 29,000। 3,000 पॉइंट का यहाँ इसने डिप दिया था। फिर ये हाई लगाया था इसने 37,000 का, 37,000 से इसने डिप दिया था 30,000 का। ये एक अच्छा डिप था इसका। हम एक एवी वेब यहाँ से भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। लास्ट लो इसका ये है। सर ये एवी वेब को हमेशा बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर में ही चेक कर सकते हैं क्या? एवी वेब सिर्फ फ्यूचर में लगता है दोस्त, इधर ओके निफ्टी सर। फ्यूचर या बैंक निफ्टी फ्यूचर। अब आप देखिए लास्ट लो में मैंने एवी वेब लगाया है, तो ये अपने एवरेज प्राइस को किस तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए यहाँ आया, नीचे नहीं तोड़ पाया, फिर आया, फिर नीचे नहीं तोड़ पाया, फिर यहाँ आने की कोशिश करी लेकिन तोड़ नहीं पाया। ये इसका एवरेज अब जो निकल के आ रहा है वो 33,821 का निकल के आ रहा है। इससे आपको एक आइडिया लग गया कि किस तरह से हम एवी वेब लगाते हैं, कहाँ तक हम सुरक्षित हैं। अब इसी चीज को हम आवरली में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैंने इसको आवरली में कन्वर्ट कर दिया है। आवरली का लास्ट लो जो मेरे को मिला है, ये देखिए एवी वेब आ गया इसमें। ये किस तरह से अपने एवी वेब को रिस्पेक्ट कर रहा है आप देखिए इसमें।
इसमें ऑप्शन का ट्रेड लेने के लिए हम किस तरह से एवी वेब का यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगेन, एक दिन में 6 आवर्स होते हैं, ये आपको पता है जो ट्रेडिंग के आवर्स होते हैं। तो हम इसका पिछले 5-6 दिनों का इसका स्विंग लो निकाल लेते हैं कि कहाँ इसका स्विंग लो आया था। वहां से एक नया आवरली का हम वो लगा देंगे इसमें एवी वेब। उससे हमारे डेली का जो हम ऑप्शन बाय करते हैं उसका एक आइडिया लग जाता है। ये लास्ट जो क्लोज करी थी इसने ये वाली है, ये डेट है आपकी 14 मई 2021 की। अब देखिए आवरली को किस तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे? जब भी ये एवी वेब के पास आएगा और 1 घंटे की क्लोजिंग अगर एवी वेब के नीचे दे दी है और अगले आवर का क्लोजिंग उससे नीचे हो रही है तो हमारा डाउन का ट्रेड बन जाएगा। अगर ये एवी वेब को रिस्पेक्ट करके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है तो जब भी इसके हाई को ब्रेक करेगा, यानी 1 घंटे के हाई को ब्रेक करेगा, हमारा ट्रेड जनरेट हो जाएगा। इसमें अगेन फिर हम पाइवट पॉइंट्स और सीपीआर की मदद जरूर ले सकते हैं। ये एक इंडिकेशन है कि हमें बाय का ट्रेड ढूंढना है या सेल का ट्रेड ढूंढना है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये देखिए कितना टाइम इसने अभी एवी वेब के पास बिताया है। यहाँ पर कई यूट्यूबर चीख चीख के कह रहे थे कि मार्केट डूब गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो जाएगी। खासकर एक यूट्यूबर है बहुत ज्यादा नेगेटिव भाई, वो हमेशा मार्केट जब भी चढ़ती है उसको गुस्सा आता है कि मार्केट इतना बढ़ क्यों रही है, क्यों बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। ये साफ साफ मार्केट बता रही है कि मैं तो बढ़ रही हूँ भाई, अभी आपने राइड करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया आपको? सर इस चार्ट में भी हम देख के आगे का प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, आगे क्योंकि का ये प्रेडिक्ट नहीं, एबीवीपी ये मैंने आपको डेली का जो आप ऑप्शन बाय करते हैं, जो रैंडमली बाय करते हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको ये चार्ट बताया कि इस चार्ट को देख के आप कोई भी रैंडम ट्रेड ना लेके इस चार्ट की हेल्प से अपने ऑप्शन की बाइंग या सेलिंग में अच्छा सुधार ला सकते हैं। यस सर यू आर करेक्ट। तो एज पर दिस चार्ट की हमें अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये अगले एवी वेब 1-2 के घंटे। दूर है। ये जब भी ये कोई कैंडल एवी वेब के पास आएगी, यहाँ पर आप रिवर्सल का ट्रेड देख सकते हैं, यानी कि ऊपर साइड ओके बुलिश। ये इंट्राडे के लिए बताया है मैंने, ये पोजिशनल इसमें व्यू नहीं है। 1 घंटे का चार्ट देख के इंट्राडे को हम देख रहे हैं कि हम इंट्राडे कर सकते हैं। अगेन ऑप्शन जब भी लेंगे उसके लिए फिर अगेन 5 मिनट का चार्ट देख के आप उसमें एंट्री और एग्जिट का क्राइटेरिया 5 मिनट में आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में ऑप्शन के प्राइस गल भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, अब एक मैंने आप लोगों को स्टॉक दिया हुआ है, वो आप चेक कर लेते हैं कैसा वो दिखता है एवी वेब में। सर ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये जूम का यार वो भी आ गया है मेरे ख्याल से।
45 मिनट। आप लोगों का कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ लीजिए अब। सर डायरेक्ट वहां बैक करके लिखिए। नहीं, वो अभी नहीं कर पाऊंगा उसको मैं। इसको नेक्स्ट ओके सर। चार्ट्स को मैं स्टॉक जो है वो नेक्स्ट उसमें दे दूंगा। बाकी आज शाम को कुछ ना कुछ स्टॉक्स आप लोगों को जरूर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कौन कौन सा अभी ट्रेडेबल लेवल में है हमारे पास। और कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये बताइए ट्रेडिंग के लिए टोटल ऑप्टिमम अमाउंट मिनिमम क्या है? क्या चीज? ट्रेडिंग करने के लिए, ट्रेडिंग मींस ये ऑप्शन चेन में करने के लिए what you suggest, what is the minimum amount you required in your account for learning purpose? Because what you were told earlier also कि जितना आप लूज करते हो उससे आप ऐसे नॉट टेक ऐसे लॉस, यू जस्ट थिंक दिस इज ए लर्निंग। देखिए दोस्त, कितना ऐसा है, मैं कई बार ये भी सोचता हूँ और बड़ा भौचक्का रह जाता हूँ कि people are paying 1 lakh, 2 lakh, even 7 lakh fees to learn something stock market. I'm not, मैं नाम नहीं लूंगा, बट YouTube में ऐसी एक लेडी है जो 7 लाख रुपए फीस ले रही है। आई डोंट नो वाई, क्या सिखा रही है मुझे नहीं पता। और लोग कई चमन ऐसे हैं जो ले भी रहे हैं ट्रेनिंग, क्या सीख रहे हैं और क्या वो सिखा रही है मुझे नहीं पता 7 लाख रुपए देके। लेकिन आप मार्केट में 10,000 रुपए से भी एंट्री कर सकते हैं, 20,000 से भी एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप उस 10,000 20,000 से 6 महीने सरवाइव कर गए मार्केट में, तो यकीन जानिए आप एक ट्रेडर बने। सर व्हाट यू टोल्ड लिटिल बिट अर्लियर कि जो मैंने आज सीखा आपके मेरा सेशन में, व्हाट यू सेड कि आप 35,500 की फॉर एग्जांपल एक आप बाय करते हो, तो 35,800 की आप सेल भी करें, यू रिक्वायर्ड अराउंड 55,000 एट दैट टाइम। 50 और 55 पहले ये 30-35 हजार में हो जाती थी, अभी थोड़ा मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गया है। So that's why I'm asking you what about the, because right now I have invested around 10,000 rupees only remaining. I put near about 1.5 lakh rupees near about 2 years back, और 2 years में धीरे धीरे करते हुए मेरा right now I come to the 10,000 only. So that's why I'm asking if you learn then see, अगर आप लोगों का कैपिटल साइज 1.5 से 2 लाख का है, तो मेरा सजेशन सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि आप लोग हैज पोजीशन में जाइए। इट विल गिव यू पीस ऑफ माइंड एंड 4 to 5% रिटर्न विद एंटायर पीस। मार्केट में तूफान आ जाए, डूब जाए, भाग जाए, जो मर्जी हो जाए, आपको आपका 4 से 5% मिल जाएगा। ये हैज पोजीशन में होता है। इसमें ड्रॉडाउन जो है वो भी मैक्सिमम आपका 3% का रहता है। कई सारे हैज ऐसे हैं जो आप डिजाइन कर सकते हैं। टाइम टू टाइम मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप में कई सारे ऐसे हैं नोविस जो भी छोटी कैपिटल लेके बैठे हैं, 10,000, 20,000, 50,000, तो उसमें कई बार होता है कि हैज को आप पूरी तरह से नहीं कर पाते। हैज के लिए आपको मिनिमम 1-1.5 लाख का अमाउंट चाहिए होता है, तभी आप कोई हैज कर सकते हैं जिसमें आप सुरक्षित रहते हैं कि यार मेरा 3,000 जाएगा या मुझे 3,000 या 5,000 आएगा। सिंपल होता है। सुकून की नींद। थोड़ा सा वो एल्गो जो ट्रेडिंग आप कह रहे थे उसके बारे में ओवरव्यू थोड़ा देंगे सर? एल्गो का मैं आपको ना नेक्स्ट वेबिनार में एल्गो का वो डाल दूंगा। बाकी अपने यूट्यूब में एक वीडियो भी डाल दूंगा एल्गो का, जो भी हमने एल्गो बनाया हुआ है। सर एल्गो में तो लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते ना? एल्गो में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे होगा और सिर्फ बैंक निफ्टी और सिल्वर मिनी, ये 2 ही स्क्रिप्ट हमने अभी चूज करी हुई है। सिर्फ कभी मैंने एल्गो में किया ही नहीं है कैपिटल चाहिए? एल्गो में मैं कभी किया ही नहीं, एल्गो मालूम भी नहीं है सर जी, वो प्रॉब्लम। एल्गो मतलब एक सिस्टम होता है जिसमें आप सौदा लेते नहीं है ना सौदा काटते हैं। एल्गो में अपने आप जब वो ट्रेड जनरेट होता है तो आपका कॉल या पुट बाय हो जाती है, और जब उस सिस्टम को लगता है कि इसको सेल करना है तो वो सेल हो जाती है। एक एपीआई की होती है जो आपको ट्रेडिंग व्यू में अपना अमाउंट कितना चाहिए मिनिमम? उसमें मिनिमम 20,000 रुपए। तब आपके 2 लॉट बैंक निफ्टी ऑप्शन के खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं, या सिल्वर मिनी के 2 लॉट में काम होता है। तो कितना सेफ होता है एल्गो? कब स्टार्ट करेंगे सर?
एल्गो इज सर कितना सेफ होता है? इसमें मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन है वो 7% का है, 7%, यानी 20,000 में 1400 रुपए का लॉस है, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 17%। अच्छा सर, जैसे ऑप्शन शॉर्ट करना है तो उसके लिए मतलब जैसे पुट बाई करके और पुट मतलब वो करके जिसमें मार्जिन कम लगता है वो सैडल करके भी तो कर सकते हैं। वो स्ट्रेडल के लिए मैंने आपको बताया कि जैसे आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं, उससे 300 पॉइंट या 200 पॉइंट या 400 पॉइंट ऊपर का अगर कोई सेल करते हैं, पुट बाय कर रहे हैं तो पुट सेल कर रहे हैं, कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल सेल कर रहे हैं, उसके लिए आपको जो मार्जिन है वो 50-55 हजार के आसपास लगता है। पहले ये काम 30-35 हजार में हो जाता था। अगेन इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शन प्राइस ऑल्सो। अब आप कोई 500 400-500 रुपए वाला ऑप्शन खरीदते हैं और 200-250 वाला बेचते हैं तो ऑप्शन वो जो मार्जिन है वो बढ़ भी जाए। सर जो हेजिंग कह रहे हैं ये कॉल और पुट दोनों परचेज करके भी तो कर सकते हैं या उसमें केवल लॉस होता है? नहीं, उसमें क्योंकि लॉस के प्रीमियम चांसेस बढ़ता ज्यादा है। होते हैं। ओके। उसमें लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए हेजिंग कई तरह की होती है। हेजिंग एक होती है कि मेरे को लग रहा है मार्केट आज ऊपर जाएगी, मैंने एक ऑप्शन खरीदा और उस ऑप्शन की प्रोटेक्शन के लिए कॉल ऑप्शन बेच दिया, कॉल ऑप्शन खरीदा, कॉल ऑप्शन, लेकिन कई बार मार्केट डायनामिक है, नीचे भी गिर जाएगी तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो मैंने बेचा है वो किसी हद तक मेरे लॉस को कवर कर सकता है, लेकिन बाकी तो मेरा नुकसान है। तो कई उसमें होता है कि मैंने एक पुट भी खरीद के रख ली, लेकिन मार्केट ऊपर चली गई तो मेरी खरीदी हुई पुट मेरे को नुकसान देगी, लेकिन उसके अगेंस्ट मैं एक पुट को सेल भी कर देता हूँ, तो ये बटरफ्लाई हो जाता है। बटरफ्लाई एक तरह से सेफ माना जाता है। इसमें नुकसान कम होता है, फायदा भी कम होता है, लेकिन ये सेफ स्ट्रेटजी होती है। मैंने एक कॉल बाय करी, उससे ऊपर की एक कॉल सेल करी, एक पुट बाय करी, उससे नीचे की एक पुट सेल करी, इसको बटरफ्लाई बोलते हैं। ठीक है, इस तरह की कई सारे चीजें हैं। ये मैं आप लोगों को धीरे धीरे ग्रुप में बता भी दूंगा और इसके वीडियोस भी डाल दूंगा। में हमने बटरफ्लाई बनानी है, आयरन फ्लाई बनानी है, स्ट्रेडल करना है, कॉल कॉन्डोर करना है, ये कई सारे अलग अलग नाम है, ये मैं बता दूंगा धीरे धीरे। और कोई क्वेश्चन दोस्त? कल की ट्रेडिंग में मिलते हैं, फिर कल बढ़िया से करना है। सर जी ये थोड़ा वीडियो जो है ना सर जल्दी से अपलोड कर दीजिए, क्योंकि और एक बार देख दिए तो कल हेल्प हो जाएगा। डेफिनेटली फ्रेंड्स, वीडियो तो अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोग यार ना सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो, कुछ भी नहीं करते हो दोस्त। सर तो किए है सर जी, अभी 145 है, कितना है? सर ग्रुप का नाम क्या है आपका यूट्यूब पे? ट्रेड मुसाफिर। अच्छा ट्रेड मुसाफिर, अच्छा ठीक है ये तो उसमें है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, समर अप करें इसको। ओके सर, ओके, थैंक यू हैव सर। नाइस डे। और बाकी रात को मैं कुछ स्टॉक्स डाल दूंगा, थैंक यू सर। यू कैन चेक इट आउट। ओके, गुड डे, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, बाय।